हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो द नॉलेज हब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की सीरीज में दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर से रिकैप कर देते हैं। रेशनल नंबर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में होता है और जहां पर q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता। ये हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। और ऐसे नंबर्स को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितना सारा रेशनल नंबर्स होता है आप जानते हैं दो नंबर्स या इंटीजर्स के बीच में आता है ऑब्वियसली। तो हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर्स को किस तरीका से हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो आपके सामने ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन सिंपली आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। आप जानते हैं लाइन का जो एंड पॉइंट्स नहीं होता है, यानी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी। और मान लीजिए कि हमारा नंबर लाइन पर ये 0 हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से नंबर ओरिजिनेट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ये सारे इंटीजर्स ही, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये 0 और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ओवरऑल आप इसके नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। और इन्हीं के बीच में जो है रेशनल नंबर्स भी लाई करता है, क्योंकि आप जानते हैं एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन, सो ईच एंड एवरी पॉइंट्स correspond to certain number. So obviously in between each of these numbers, in between each of these points there is a point, and that point will correspond to some number also. So those numbers are called rational numbers. So let us find out how to locate a given rational number on a number line. तो जैसा कि मैंने एग्जांपल के लिए मैंने चार जो है आपको चार रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छा से इसे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 14/3 ये एक जो है रेशनल नंबर है ऑब्वियसली, जहां पर p का वैल्यू 14 है और q का वैल्यू 3 है। और q आप देख सकते हैं 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। सिमिलरली ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन इस चारों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ये दो रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं ना, यानी ऑब्वियसली ये 0 को उधर लाई करेगा, है ना, 0 के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। और ये दोनों जो है नंबर्स जो रेशनल नंबर्स है वो नेगेटिव में है, ऑब्वियसली ये वाला इधर लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसे मान लीजिए लेट अस सॉल्व दिस वन 14/3। तो 14/3 है, गौर से देखिएगा 14/3 है। अब ये आप जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप लोग बच्चे क्लास जो है 7-8 में पढ़े होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा है। इफ द न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर देन इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 14/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहले करना है। तो जैसे हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर बदल दें तो आप जानते हैं कैसे किया जाता है। देखिए हम दिखा रहे हैं 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। सो जो रिमाइंडर बचा उसको हम ऊपर लिख देंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए 4 3 जा 12 and 2 14/3। So obviously in this way we will convert the improper fraction into a mixed fraction. Okay, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो नो इशू, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के बाद आप देखिएगा इसमें दो पार्ट आ जाएगा, एक होल पार्ट आएगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा नंबर का। तो आपको करना क्या है कि होल पार्ट जो है 4 है रिप्रेजेंट करना है, तो आप 0 से सीधा 4 पर चले जाइए। तो फर्स्ट काम है कि हम 4 पर चले हैं, ठीक है, बिकॉज 14/3 इज नथिंग बट 4 होल 2/3। सो पहले हम 0 से 4 पे चले जाएंगे। अब डिसाइड करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कहां पर आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 2/3, मींस उसके बियॉन्ड, मतलब 4 और 5 के बीच में आप आएगा। 4 और 5 के बीच में जो ये फ्रैक्शन आ रहा है 2/3। सो इसके बाद का हमारा काम क्या होगा, इसके बाद 4 और 5 का जो रेंज है ये 1 यूनिट जो है इसको हम 3 यूनिट में बांट देंगे, एकदम इक्वली 3 यूनिट में। तो सोच लीजिए हम इसमें सब डिवीजन कर दे रहे हैं 3 का। ओके, आपको दिख रहा होगा ये 3 को सब डिवीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि you have to divide 3 and out of that 3 we have to take 2 points. Okay, so ये देखिए स्मॉलेस्ट ये 2 point 1 point and 2 point. So this is the point, this is actually the point, this will be known as 4 whole 2/3. You can say it is 4 whole 2/3 or you can say it is 14/3. ओके, तो इस तरीका से हमने उस पॉइंट को लोकेट किया 14/3 को नंबर लाइन पर। समझ में आया? उसके बाद देखिए फिर एक और एग्जांपल बता देते हैं, सेम उसी तरीका से 12/5 है। सपोज दैट यहां पर है 12/5, तो क्या
क्या करने बोले बच्चों, 12 by 5 है तो you have to divide 12 by with 5. So let us divide the 12 divided by 5. 5 to the 10, it is 5 to the 10, so subtract again, we are getting the remainder 2. So we can represent it in the form 2 by 5 and here it will be 2. Because quotient is 2, this is the remainder, it will be written at the top as a numerator, and this is the divisor, so it will be written here. So 2 whole 2 by 5. So this is the representation. So for that, for second, I have to first consider this 2 whole. So आप देख लीजिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर पहले चले आएंगे, उसके बाद जो है उसके बाद यूनिट को हम लोग 5 टाइम्स डिवाइड करके, so we will equally divide this point into 4 5 1 2 3 4. If you are dividing it into 5 equals are, it is first half, second half, third half, fourth half and fifth half. Okay, now उसमें से हमको कितना सारा पॉइंट कलेक्ट करना है, 2 points. So we will take just 2 points, this one. So this point will be located as 12 by 5. Okay, so this is the answer. उसी तरीका से हम लोग और एक ये जो तीसरा है माइनस 15 by 4, see here माइनस 15 by 4 ये वाला, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम समझ गए कि नेगेटिव डायरेक्शन में इधर आएगा. सो पहले सबसे पहले हम इसको उसी तरीका से डिवाइड करते हैं, 15 को 4 से, 4 3 जा 12 and this will be 3, remainder as a 3. So we can represent this in the form of 3 because this is the remainder and we have divided with 4 and the quotient will is to this 3, so in this way. So this is the result, 3 whole 3 by 4. now उसको रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव डायरेक्शन में करना है. सो अब सीधा आप -3 पे फर्स्ट आइए, फर्स्ट -3 पे आइए, यहाँ से 0 से शुरू करके -3 पे, एंड उसके बाद का जो -3 और -4 के बीच में आपको डिवाइड करना 4 टाइम्स. सो जस्ट डिवाइड इनटू 4 इक्वल हाफ्स और उसमें से हमें 3 पॉइंट्स लेना है इन द दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन. सो दिस इज द पॉइंट, this is the point which is -15 by 4. समझ में आया बच्चों, समझ में आया? ओके. और लास्ट जो है हमारे पास -21 by 5 है, सो उसको भी करके देखते हैं. -21 by 5 इसको हम कर सकते हैं, 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20. ओके, 1 is remainder, so we can write in this way in the negative form. ओके, सो नाउ अगेन फिर अगर हम इसको -4 होल 1 by 5 को अगर रिप्रेजेंट करने चाहते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, तो हम पहले सिंपली जो है -4 पे आएंगे. सो ये पॉइंट है हमारा और उसके बाद का पोजीशन को हम लोग देखेंगे. -4 और -5 के बीच में we will divide it into 5 parts and we will take 1 part. So let us divide. So suppose that these are 1 division, 2 division, 3 4 and 5th division. So from that we will take just 1 division, this point, because सबसे पहले हम 4 पे आएंगे, -4 पे आएंगे and from there we will take only 1 point. Okay, तो हमारे पास 4 कौन सा था, हमारे पास 4 था ये वाला पॉइंट और वहां से हम लोग सिर्फ एक पॉइंट जंप करेंगे. So this point will be represented as -21 by 5. Hope you have understood the answer. है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे नंबर सिस्टम पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कौन सा नंबर, रेशनल नंबर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. सो आप लोग ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे और घर में जो है आपके टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा चीज. ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर ओवर होता है. फिर नंबर सिस्टम पर आगे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है हम लेकर आएंगे और आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सके. थैंक यू.